नमस्कार दोस्तों 72 बीपीएससी का फॉर्म आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आपके सामने हम ऑफिशियल पीडीएफ खोले हुए हैं। तो चलिए हम आपको अप टू डेट कर देते हैं। कितना सीट है दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपके सामने पीडीएफ है 72 बीपीएससी का। एक बार हम पेन जरा मार्क कर लें। ये देखिएगा दोस्तों, सेम यहाँ देखिए 72 बीपीएससी का ये फॉर्म है। फिर हम नीचे सीट की अगर बात करें तो देखिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट का कौन कौन सा सीट निकला हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि अनुमंडल पदाधिकारी का है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 40 सीट है। टोटल मिलाकर के 100 सीट हो गया अनुमंडल पदाधिकारी का। फिर पुलिस अधीक्षक, यानी कि जिसको कि हम डीएसपी कहते हैं, लेवल 9 का जॉब है दोस्तों। और इसमें अनरिजर्व के लिए 11 सीट है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो टोटल मिलाकर के 22 सीट है। फिर उसी तरीके से जिस तरीके से आप नीचे बढ़ते जाइएगा तो सीट आपको जो है सब देख सकते हैं, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट सीटों की संख्या बता दी गई है। टोटल सीट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टोटल सीट लगभग दोस्तों 1150-1200 के आसपास है। यहाँ देखिए दोस्तों, टोटल सीट जो है वो 1077। यहाँ देखिए आप 1077 सीट है और नीचे 344 अलग से लिखा हुआ है। जो टोटल मिलाकर के सीटों की संख्या जो है दोस्तों आपका ये हो गया। परीक्षा का नाम देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसमें हाँ, इसमें भी देखिए आप, इसमें 4 कैटेगरी का परीक्षा है दोस्तों। इसमें एक तो हो गया आपका 72 बीपीएससी का होगा, जिसमें कि सिंपल ग्रेजुएट अगर आप हैं, एज अगर आपका इस अथी में आ रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है। और साथ में इस एक वैकल्पिक समाज, इस 4 विषय इसमें दिया गया है। चारों में से कोई अगर एक विषय आपका है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है आपका वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी एवं समकक्ष। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अगर इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका कॉमर्स होना चाहिए। कॉमर्स से ग्रेजुएट अगर आप पास हैं, या फिर गणित से पास है, या फिर सांख्यिकी से पास है, देन आफ्टर यू फिल दिस वैकेंसी। और चौथा जो है वो अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी। इसमें भी दोस्तों आपको मांगा गया है किसी एक विषय से स्नातक, जिसमें कि विधि में से किसी एक विषय पर चयन, मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। और पहला जो है वो मनोवैज्ञानिक है। तो ये आप देख सकते हैं 4 कैटेगरी का परीक्षा है, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार। अनरिजर्व की जो सीट की संख्या दोस्तों यहाँ कोटि कोड बता दिया गया है। फिर उम्र, हाँ चलिए उम्र बात करते हैं, कितना उम्र है दोस्तों। तो जो न्यूनतम जो उम्र होगा दोस्तों वो 1/8/2025 को 20 वर्ष 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित, यानी कि अनरिजर्व के लिए जो है वो जो मेल होंगे उनके लिए 37 वर्ष का निर्धारित किया गया है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष एवं महिला के लिए जो है वो है 40 वर्ष, यानी कि अगर आप बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो चाहे आप पुरुष हैं या फीमेल है, दोनों के लिए 40 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। फिर आपका देख सकते हैं इस तरीके से सबका जो है एज यहाँ पर बांट दिया गया है। फिर हम जो है नीचे चलते हैं आपको लिख करके। फिर हाँ, शारीरिक दक्षता देख लीजिए यहाँ पर। तो डीएसपी का जो फॉर्म भरेंगे उसमें शारीरिक दक्षता लगेगा। फिर हाँ, ये देखिए शुल्क दोस्तों जो है पहले 600 रुपये लगता था, लेकिन इस बार से क्या हुआ है, आपको मात्र जो है फॉर्म का जो फ़ी है, पिछले बार से ही जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा किया था कि 100 रुपया ही लगेगा। तो यहाँ पर मात्र जो है वो आपको जो फ़ी लगेगा वो मात्र 100 रुपया लगेगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा पीटी होगा, मेंस होगा, देन आफ्टर इंटरव्यू होगा। तो पीटी में 5 ऑप्शन होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन में 5 आंसर होगा और पांचों आंसर का आपको जवाब देना है। और साथ ही साथ इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित अनसठ प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आपका 1/3 अंक जो है वो आपका कटेगा। और इस बार ऑप्शन में कुछ बदलाव भी किया गया है दोस्तों। तो चलिए दूसरा ऑप्शन को जरा पढ़िए पहले क्या इसमें कह रहा है। तो दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE प्रदान किए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को एक सही उत्तर ABCD या में से एक विकल्प का चयन करना कर उत्तर प्रत्येक जो आपको मार्कशीट मार्कशीट मिलेगा उसमें रंगना होगा। और यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई का चयन करना होगा। समझे दोस्तों। चलिए एक बार हम आपको क्लियर कर देते हैं। आपके पास 5 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। 4 ऑप्शन में से आप चुन सकते हैं उस प्रश्न का सही जवाब कौन होगा। मान लीजिए अगर आपको चारों में से कोई जवाब आपको नहीं आ रहा, आपको उस प्रश्न का आंसर नहीं पता है, तो देन आफ्टर आपको ऑप्शन ई चुनना होगा। ई में लिखा होगा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता हूं। यानी कि आपको कोई भी ओएमआर सीट आपको खाली नहीं छोड़ना है। 150 से 150 प्रश्न का पूरा आपको रंगना होगा। समझ गए आप। चलिए फिर हम आपको नीचे ले चलते हैं, जरा नीचे आपको अप टू डेट कर देते हैं।
अब आप सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, जो मुख्य परीक्षा होगा उसका सिलेबस क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा तो आपको बता दिए हम आपको, ये आपको जो नेगेटिव मार्किंग होगा। फिर यहाँ पर सिलेबस आप देख लीजिए, जो मुख्य परीक्षा है उसका जो सिलेबस आप देख लीजिए क्या है। तो सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी होगा 100 अंक का। फिर उसके बाद होगा सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र होगा, वो भी आपका 300 अंकों का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा। फिर आपका दूसरा जो तीसरा होगा वो भी सामान्य अध्ययन होगा, वो भी आपको उसमें भी जो है वो आपको 3 घंटा का आपको समय मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और चौथा पेपर जो होगा दोस्तों वो आपका निबंध का होगा। निबंध में भी आपको 300 अंक का मिलेगा, 3 घंटा इसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा। फिर अगर आपका वैकल्पिक विषय जो है, तो वैकल्पिक विषय का कोड बाय कोड यहाँ पर बता दिया गया। ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कोड है। इसी कोड के हिसाब से आपका जो है आपको चुनना होगा कि आपका कौन सा वैकल्पिक विषय जो है आप एग्जाम में लेंगे। फिर अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का भरते हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस है दोस्तों। सामान्य हिंदी तो 100 अंकों का होगा, उसमें आपका एस्से नहीं होगा, उसमें एस्से हटा दिया गया। सिर्फ आपका सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र होगा 300 अंकों का, और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा 300 अंकों का होगा। फिर अगर आप वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का फॉर्म भरते हैं तो इसमें इसका भी सिलेबस जो है वो सेम होगा। सिर्फ आपका एस्से का पेपर जो 300 अंकों का है वो आपको नहीं देना होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर बताया गया पूरा डिटेल में। फिर यहाँ पर हाँ, मेन चीज़ दोस्तों, फॉर्म भराना कब से शुरू होगा। तो जो फॉर्म है दोस्तों वो आपका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 7/5/2026 से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, और जिसका लास्ट डेट जो है वो है 31/5 यानी कि 31 मई 2026 तक इस फॉर्म को आपको भर लेना है। तो इससे पहले कोशिश कीजिए, इससे पहले ही फॉर्म को आप भर लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, अगर आप PWS में आते हैं या कोई कास्ट अच्छी जाति से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह सब जो है वो अप टू डेट कर लीजिए। फिर आपका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है। अगर आप पहले भी फॉर्म भरे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ होगा, खाली उसको जा करके अप टू डेट करके आप फॉर्म को भर देना है। बस यही है दोस्तों, सब चीज़ आपको हमने बता दिया, सिलेबस बता दिया आपको, और आपको सिलेबस बता दिया, एज बता दिया, फॉर्म का फ़ी बता दिया हमने आपको, फॉर्म कब से भराएगा वो भी हमने आपको बता दिया है, कितना सीट है दोस्तों वो भी हमने आपको बता दिया है। यहाँ देखिए, अगर आप DSP वाला फॉर्म भरेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ जो है वो आपका ये क्राइटेरिया पूरा करना होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कितना इंच का आपका सीना फुला होना चाहिए, सांस छोड़ते समय छाती की माप कितनी होगी, सांस लेने के बाद कितनी माप होगी, वो यहाँ पर बता दिया है आयोग ने स्पष्ट रूप से। तो इस हिसाब से अगर आप DSP का फॉर्म भरते हैं उसके लिए, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हाँ, ये था दोस्तों, सब चीज़ हमने आपको बता दिया है। तो फटाफट, अगर आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट पास कर गए हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है, सिविल सेवा में बनना चाहते हैं, तो देन आफ्टर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 4 सिलेबस इसमें। PT में दोस्तों हिस्ट्री पर फोकस आपको करना होगा, बिहार पर फोकस करना होगा, बिहार का हिस्ट्री पर फोकस करना होगा, साइंस पर फोकस करना होगा, करंट अफेयर्स पर फोकस करना होगा। इतना अगर आप PT में तैयारी कर लेते हो तो PT आपका बिहार में आराम से निकल जाएगा। मेंस के लिए हमने आपको बता ही दिया क्या क्या है दोस्तों, तो मेंस का भी सिलेबस आपने देख लिया यहाँ पर। तो चलिए, और कोई सब प्रश्न होगा दोस्तों मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।